ये जलेबी के बिना नहीं रह पा रहे थे। जलेबी देखते इनके मुंह में पानी आ रहा था तो बारिश लग गई, थोड़ी सी बारिश की बूंदाबांदी लग गई। मेरे पास आई हुई थी शिमला। मेरे को तो देखा ही है, इसको तो सभी सिट्टू खिलाए थे, सिट्टू मस्ती रहे। तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मम्मी जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। अब बहुत जल्द इस पुल को भी छुट्टी मिलने वाली। तो अभी पहुंची मैं अपने सेब के बगीचे में और यहाँ से तो निकालने जा रही हूँ इन सेबों को। सेब थोड़े बहुत दूर दूर है, ऊपर ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा मुझे, बट इतने ज़्यादा सेब तो लगे नहीं हुए। सेब के साथ एक बिलासपुर से शिमला आना हो तो आम लेके आना पड़ता है। तो अभी मैं अपने सेब के बगीचे में, थोड़ी देर में दिखूंगी मैं आपको अपने आम के बगीचे में। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ इन सेबों को। सेब आ चुके हैं मेरे हाथ में पैकेट। अब चलते हैं घर। मम्मी लाइक मैंने निकाल ली है। यहाँ अरबी के पत्ते हैं, उनको भी ले चलती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं इन अरबी के पत्तों को निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे बनाने पतीड़। तो एक पत्ते पहुँच चुके मेरे किचन में। अब इसके लिए मसाला तैयार करती हूँ जल्दी जल्दी। इसके लिए कटा हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक जो भी आप बनाना चाहिए मिक्सी में डाल दीजिए। मैंने डाल दिया इसमें और इसके बाद एक स्टिक का पूरी मिर्च की झाड़। एक लेडीज को मायके जाने के लिए पहले बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं अपने ससुराल में, फिर जाके मायके पहुंचेगी। ससुराल में थोड़ा काम करते हुए प्रॉब्लम होती है और मायके में कुछ भी नहीं। मायके में आप जितना मर्जी काम करा लो, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे तो रोना पिटना इतना कि दुनिया भर से परे। अब शुरू हो जाएगा, देखना आपने आगे चले कंटिन्यू। ये चल रही है डिबेट खतरनाक वाली। देखो ये अपने ससुराल जा रहे हैं, इनसे काम कराऊंगी वहां पे। मैं अपने ससुराल में करती, ये अपने ससुराल में करेंगे। ठीक है ना, सही कर रही हो ना? आप लोग भी बताइएगा। ये मजाक है, चलता रहता है। काम तो करने पड़ते हैं, मैंने तो मुझे करना पड़ेगा। गाय, गौरी, नंदी, प्यारे, दादी, वो चलते हैं। गौरी का इंतजाम कर लें। गौरी के लिए घास इकट्ठा करके रखना पड़ेगा मुझे सारा, आज का भी कल का भी, तब जाके मैं जा पाऊंगी। ये देखिए हो गया पानी। अपना खाने पीने का इंतजाम, सारा सब चीज़ें पैक करने के बाद, पतीड़ भी बनाने के बाद, अब घास गौरी के लिए भी रखना पड़ेगा। तो गौरी का घास मैंने सुखा दिया है। कुछ सूखा रख लेती हूँ, कुछ हरा रख लेती हूँ। तो यही है, गाँव के काम करे तो क्या करे, ये सब चीज़ें रखनी पड़ती है। पशुओं के लिए भी इंतजाम करने पड़ते हैं, तभी हम मेहमानी कर सकते हैं। ये कर दिया मैंने गौरी का इंतजाम। यहाँ पे घास का वो हरा रख दिया वहाँ सूखने के लिए, यहाँ सूखा रख दिया है और यहाँ पे उसको तूड़ी निकाल दी है। तो अब वो खाती रहेगी और मैं जाती हूँ जरा थोड़ा घूम फिर के आती हूँ। तो एक टाइम का दूध में उसका छोड़ दूँगी नंदी के लिए, क्योंकि नंदी का कल जन्मदिन है। तो नंदी कल दूध पी के जन्मदिन मनाएगा। नहा धो के फ्रेश हुई है आज, बहुत सुंदर बनी है, पर अंदर जाते ही फिर से वही हाल हो जाएगा इसका। ऐसा है हाथ। तो चलती हूँ मैं हो गई हूँ रेडी, पूरा सामान पैक करके, लस्सी पतीड़ सब चीज़ें डाल दी। मम्मी को खिलाती हूँ वहाँ जाके। और वहाँ पे कौन कौन आए हुए वो भी, आप लोग भी बैठिए गाड़ी में और शिमला टू बिलासपुर टूर इंजॉय करते हैं। संडे हो मंडे हो, गाड़ियों का ट्रैफिक इतना ही रहेगा यहाँ पे हमेशा। कौन सा रोड है ये, आप ही बता दो। तो अभी जा रहे हैं हम चौड़ा मैदान होते हुए। सारे ऑफिस, सारे दूरदर्शन केंद्र, सब चीज़ें यहीं पे ही है। विधानसभा भी इसी रोड पे आती है, तो ये विधानसभा है हमारी। बड़े बड़े अक्षरों में बिलासपुर दिख रहा है। अभी है 82 किलोमीटर, तो वहाँ जाना है मैं। अभी बहुत लंबा सफ़र है। पहुँच गए हम टूटू। ये टूटू की मार्केट है, अंदर अंदर से ही। यहाँ रेलवे ट्रैक है सामने, पर मुझे कभी भी यहाँ से ट्रेन आती हुई कभी भी नहीं दिखी है। मैं उस टाइम पे कभी नहीं आई जब यहाँ से ट्रेन आती हो। कुछ इस तरह से ही ये रेलवे ट्रैक, ये छोटी सी टनल है टूटू की। तो इस तरह से व्यू कुछ NH का, जहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश ने पकड़ लिया बहुत खूब जोर और बहुत तेज बारिश हो चुकी है बाहर। थोड़ा थोड़ा पानी तो गाड़ी के अंदर भी आ गया था। तो बारिश कुछ इतनी तेज चल पड़ी है कि बाइक पर भी काम नहीं कर रहा है। मतलब बाइक पर भी उस बारिश के पानी को ना शीशे के ऊपर से हटा नहीं पा रहा है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। तो अभी हम आधा किलोमीटर आगे ही आए हैं वहां से, जहाँ बारिश शुरू हो रही थी अभी। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सूखा रोड है। तो ये है बरसात के मौसम के रंग। कहीं पे रूखा है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे पहाड़ है। अब बहुत जल्द इस पुल को भी छुट्टी मिलने वाली है। छुट्टी मीन्स रिलैक्स मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रोड बन चुका है। यहाँ पे भी एक बार बहुत बड़ा फ्लड आ गया था और इमरजेंसी में ये पुल बनाना पड़ा था। तो अभी पहुँचने वाले हैं हम शाला घाट। शाला घाट से पीछे का व्यू भी कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ आप लोगों को।
बहुत फास्ट स्पीड में यहाँ गाड़ियाँ चलती है इस वाले रोड पे खासकर, क्योंकि बहुत खुला और बहुत सीधा रोड है ये यहाँ पे। शाला घाट क्रॉस करते ही हमारे को गर्मी का एहसास शुरू होने लग जाता है। अच्छा, तो आपको क्या जलेबी खाने का मन है? हाँ, देखते हैं शाला घाट में अगर फ्रेश हुई तो, और अच्छी हुई क्रिस्पी तो ही खाएंगे, अदरवाइज नहीं। भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैं खुद तो दिख नहीं रही हूँ क्योंकि आज मेरे हाथ में कैमरा है, मैं साइड में बैठी हूँ, ड्राइविंग सीट में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। इनसे तो आप मिल ही गए होंगे। अभी ये ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए कोई एक्शन नहीं होगा। NH205 है ये। शाला घाट से हम आगे क्रॉस हो गए और मेरे हस्बैंड के हाथ में देखिए जलेबी। ये जलेबी के बिना नहीं रह पा रहे थे। जलेबी देखते इनके मुंह में पानी आ रहा था, तो गर्मा गर्म फ्रेश जलेबी बन रही थी यहाँ पे ताजी ताजी। तो मैं भी कर लेती हूँ इंजॉय थोड़ा सा जलेबी खाने का। अब यहाँ से आगे ना सब घाट घाट शुरू हो जाएंगे, ये यहाँ की खासियत है। शाला घाट में हमने जलेबी खरीदी तो घाट शुरू हुआ। अब हम पहुँच रहे हैं यहाँ पे कराड़ा घाट में, तो ये कराड़ा घाट का एरिया है। फिर विनायक का घाट आएगा, तो इतने सारे घाट 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 है। तो पहुँच गए हम दारला घाट। दारला घाट तो आपको पता ही है कि अंबुजा फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जंगल नहीं है, ये पूरा जड़ी बूटियों से भरा हुआ जंगल है जिसको बोलेंगे हम। इसमें कचनार की पौधे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। जब हम भी यहाँ से कभी भी आते जाते हैं ना, तो कचनार बहुत ज्यादा लगता है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे गिलोय के पौधे भी। हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है वहाँ पे जहाँ हमें जाना था, पर अभी भी यहाँ से हमें थोड़ा पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। वो जो ऊपर सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है ना बहुत बड़ा, वहाँ पहुँचना है अभी हमें। अभी तक वहाँ तक रोड की सुविधा नहीं हो पाई है, तो मैं चाह रही हूँ कि इस गांव के लिए भी जल्द से जल्द कोई रोड निकाले। तो फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे आके। राजी जहाँ भी जाती हो सबसे पहले पहुँच जाती है। हर बार ऐसा ही होता है, चाहे शिमला हो, चाहे नलाग हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे किन्नौर हो। मम्मी मेरी राजी, मम्मी राजी। तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मम्मी जल्दी से जल्द ठीक हो जाए। और ये संजू राजी, हाँ तो इसको तो कौन नहीं जानता, सभी जानते, सारे फॉलोवर जानते हैं। नमस्कार जी। तो ये है मेरे जीजा जी, जिनसे कभी कभी मिलना होता है, साल में एक बार या 2 बार, तो उनसे भी मिलिए आप लोग, और इनको तो आप जानते ही है। ठीक है मासी, मेरे पास आई हुई थी शिमला में, मेरे को तो देखा ही है। इसको तो सभी सिट्टू खिलाए थे, सिट्टू मासी ने। यहाँ देखिए मेरी छोटी बहना जो 10 डिग्री टेम्परेचर में रहने वाली है, मेरे पंखे की धज्जियाँ उड़ा के रख दी है, आगे वाला पोर्शन पट दिया है कि हवा है, और बिल्कुल सीधी हवा पंखे के पास बैठी हुई है। ये इसके हाल कुछ। हाँ बोलिए। मैं हमारे किन्नौर से बच्चे गए हैं आंध्र प्रदेश में, उनका परफॉर्मेंस देख रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग। बहुत गर्मी है, मरने का काम है यहाँ पे, बारिश ही नहीं हो रही है, तो करे क्या करे। तो मैं हूँ किचन में। ये ड्यूटियाँ कहीं पे भी खत्म नहीं होती, जहाँ भी जाऊँ वहाँ खड़े होना पड़ता है हर जगह। घर से आई थी पतीड़ लगा के, तो यहाँ करने पड़ रहे हैं मुझे वो फ्राई, तब जाके खिलाऊंगी मैं इसको, मंजू नालंदा को। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से फ्राई कर दिया, ये कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा लग रहा है। तो ये है पतीड़, यहाँ बना दी मैंने कड़ी, यहाँ लगा रही हूँ राइस। तो इस तरह से है कुछ काम घर के, जो जहाँ भी जाओ वहाँ करने ही पड़ते हैं। तो बारिश लग गई, थोड़ी सी बारिश की बूंदाबांदी लग गई, बोलते ही देखिए बाहर। तो बारिश की बूंदाबांदी दिखा लेती हूँ मैं पहले बाहर। तो ये देखिए बारिश, गिल्ला हो गया नीचे थोड़ा थोड़ा। मम्मी चल भी तो सब ले रहे बारिश का आनंद। मम्मी भी चल पड़े अंदर, अंदर लगेगी बहुत ज्यादा गर्मी।